हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, है ना। जब स्मॉल रिवाइजर उसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग अपना, है ना। क्या अपने पास फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से एटम के साइज पे डिफरेंस पड़ता है। हमने कहा था पहला इज जो अपना है नंबर ऑफ शेल्स, और उससे शेल कम ज्यादा होगी तो चेंज ही होगा, है ना। साइज या रेडियस चेंज होगी, नंबर ऑफ शेल, है ना। सबको पता है अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बढ़ेगा एटॉमिक साइज, है ना। अब देखो अपने को एक और चीज पता है ऑलरेडी, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पड़ी हुई है अपनी कि R इज इक्वल टू होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z, है ना। ये आपको वैल्यू याद होगी जहां पर कि एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए दी गई थी, है ना। अब क्या है अपने पास, अगर आप ये बेसिकली आपके पास इन ग्रुप, है ना। ये आपके पास किसमें, इन ग्रुप। अगर ग्रुप में जाओगे डाउन द ग्रुप तो ऐसा होगा, क्लियर है। अब देखो अगर आप ध्यान देना चाहो, यहाँ ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मेरे पास क्या है, लिथियम का साइज छोटा है, लिथियम के नीचे कौन आता है, सोडियम, वो बड़ा है। सोडियम के बाद कौन आता है, पोटेशियम, वो बड़ा है ना। उसके बाद कौन आता है, रुबीडियम, वो बड़ा है। उसके बाद कौन आता है, सीजियम, वो और बड़ा है ना। तो जनरली डाउन द ग्रुप है ना। अगर आप मान लो आपने बोला सर ये तो फर्स्ट है, सेकंड मान लो एल्किल में ले रहे हैं, सेकंड है ना। तो क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, सीक्वेंस ही है, ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, ठीक है। अब एक चीज देखा उधर, अगर यही अपने कैटायनी के आयनाइनिक फॉर्म में होते तो क्या हो जाता, कुछ नहीं, सेम ही चीज होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन होगा तो सबका कम हो रहा है ना, बढ़ रहा है तो सबका बढ़ रहा है ना। तो सेम ही चीज हो जाता है अगर आप एनाइनिक या कैटायनिक फॉर्म में भी लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाता है, Li प्लस इज लेस देन Na प्लस इज लेस देन K प्लस इज लेस देन, है ना, Rb प्लस इज लेस देन, है ना, Cs, ठीक है। या नीचे वाला ले लो तो क्या होता है, Pe2 प्लस इज ग्रेटर देन Mg2 प्लस इज ग्रेटर देन Ca2 प्लस, है ना, इज ग्रेटर देन Sr2 प्लस इज ग्रेटर देन Ba बेरियम 2 प्लस, है ना। ये क्लियर है आपको। ये आप अगर इसमें दिखना चाहो नोबल गैस में भी तो अपने पास क्या हो जाएगा, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ठीक है। या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आप वो भी ले सकते हो, है ना। तो ये क्लियर है। अब मान लो हमने क्या किया, ये हमने किसमें बोल दिया था, ग्रुप में। अगर इन पीरियड होगा तो क्या होगा, इन अ पीरियड। पीरियड का मतलब है लेफ्ट टू राइट, है ना। कहाँ जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है पीरियड में। तो क्या होगा, लिख लेते हैं। हम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं ना। अब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जा रहे हो, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन सेम शेल, है ना। इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहे हैं, सेम शेल में, है ना। तो अगर आप सेम शेल में ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, तो रेडियस तो बढ़ नहीं रही, लेकिन हमारे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। अगर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो रेडियस पे क्या इफेक्ट डालेगा, तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर की जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो साइज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज, है ना, ड्यू टू प्रोटॉन होता है ये, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, जो शेल्स होती हैं वो सेम ही रह जाती हैं। आप लिख सकते हो शेल्स
remain same, है ना, but number of जो पीरियड्स है वो इंक्रीज कर जाते हैं अपने पास, है ना। ये देख लेते हैं, ये छोड़ो भी, इसको एक्सप्लेन कर देंगे बाद में, इसमें लिख लेते हैं ये क्या बोला, सॉरी, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। उसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड श्रिंक कर जाता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है ना। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड श्रिंक कर जाएगा, मतलब खींचेगा अंदर की तरफ, तो साइज अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ये सबको क्लियर है, आप देख के चाहो तो ऐसा लिख सकते हो बनाने के लिए। जैसा मेरे पास ये है, एक शेल है ना, ठीक है, इसमें क्या है, अंदर प्रोटॉन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना, ये अंदर की तरफ, हर एक इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली ये रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबको क्लियर है कि रेडियस क्या हो जाएगी अपनी, कम हो जाएगी, है ना। चलो एक चीज लिख देते हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, नोट, size of inert gas, size of inert gas is more in a respective period due to van der Waal force, है ना, क्लियर है। इसको van der Waal रेडियाई बोल दो प्रॉपर, है ना, van der Waal रेडियाई प्रॉपर बोल देते हैं। van der Waal रेडियाई की वजह से साइज, देखो जो नेक्स्ट आप लिख सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हो आप, वो देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियाई के बेसिस पे आप लिख सकते हो कि सर नियॉन का साइज क्या है, बड़ा होता है ना, नियॉन का साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। नियॉन इज ग्रेटर देन lithium is greater than, है ना, beryllium is greater than, carbon is greater than, nitrogen is greater than, oxygen is greater than क्लोरीन, है ना। सबसे साइज छोटा नियॉन का नहीं होता। और अगर नीचे जाओगे उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, आर्गन is greater than, Na is greater than, Mg is greater than, aluminium is greater than, silicon is greater than, phosphorus is greater than, सल्फर इज ग्रेटर देन क्लोरीन, है ना। एक ऑर्डर बता दिया कि van der Waal रेडियाई की वजह से क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, स्मॉल नहीं होता है ना, डिक्रीज नहीं होता, जो भी इफेक्ट है उसमें van der Waal का है, ठीक है। सबको क्लियर है ना। अब देखो, अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं सिंपल सा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या आपसे पूछा जाएगा, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज देखते हैं आपको। तो पहला है अपने पास कार्बन और नाइट्रोजन, है ना, आजू बाजू है, आपको भी पता है ना। तो आपको ये पता है यार कि दोनों में क्या है इंपॉर्टेंट, की दोनों का अगर देखोगे तो
N2 है ना, N क्या दोनों का 2 है, ठीक है, पहली चीज। अब क्या आपके पास, आपसे एक बार पूछ लिया गया, ये मान लो आपके पास है फॉस्फोरस और सिलिकॉन भी, ठीक है। अब आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो इन दोनों का क्या है, n इज इक्वल टू 3 है, मतलब ये वाले उनसे बड़े हो गए। अब इन दोनों में क्या है आपके पास, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, है ना, कि जो डिफरेंस पड़ता है ना, किसका पड़ता है यार, प्रोटॉन का। किसका पड़ता है, प्रोटॉन का, है ना। अगर आप यहाँ लिख लो, फिर हो से कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। तो इसका क्या हो गया, इन दोनों का, इस पे लिख लेते हो, यहाँ प्रोटॉन लिख लेते हैं, है ना। प्रोटॉन क्या है, कार्बन में कितने होते हैं प्रोटॉन, तो अपने पास क्या है यहाँ पे, कार्बन में कितने 6, इसमें 7, इसमें है 15 एंड इसमें है 14 प्रोटॉन होते हैं ना, सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एन क्या है, 2, 2, 3 एंड 3, है ना। सबको क्लियर है ये पार्ट। तो अब एक चीज सोचो आप खुद से, है ना, जिसपे प्रोटॉन ज्यादा है, साइज सेम है तो प्रोटॉन ज्यादा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन, है ना। ये क्या हो गया अपने पास, नाइट्रोजन, उससे बड़ा है कार्बन, इन दोनों के बीच हो गया। अब थर्ड वाले पे आए, अब इन दोनों में प्रोटॉन ज्यादा किसके पास है, ऑब्वियसली फॉस्फोरस के पास, तो फॉस्फोरस छोटा होगा और सिलिकॉन बड़ा होगा। पहले आपको चेक करनी है रेडियस, है ना, या एन, पहले क्या चेक करना है, वैल्यू ऑफ एन, या कौन से पीरियड में आप बोल सकते हो, एन मतलब होता है पीरियड, है ना। उसका चेक करना है नंबर ऑफ, अगर ये सेम होता है तब चेक करोगे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसके पास ज्यादा होगा उसका साइज कम हो जाएगा, है ना। सबको क्लियर है ये, ठीक है। इसके बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, हम लिख नहीं रहे हैं ना, क्योंकि मैं आपको माइनस प्लस वाला पहले बता चुका हूँ, ठीक है, कि अगर प्लस होता चला जाएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, है ना, तो प्रोटॉन का इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। अगर किसी का प्लस है तो क्या होगा आपके पास, साइज छोटा होगा, माइनस है तो साइज बड़ा होगा, है ना। ये क्लियर है सबको, बट आपको पहले एन चेक करना है सबके लिए, है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो, क्वेश्चन है हमारे पास, आपको सेम चीज बतानी है, एफ माइनस एन ए प्लस, है ना, और एम जी टू प्लस, एंड नेक्स्ट है मेरे पास एल्यूमिनियम, है ना। तो सबसे सिंपल सा काम पहले क्या करते हैं, एन ढूंढ लेते हैं, है ना। एन की वैल्यू, है ना, एन की वैल्यू क्या है, एन की, अब एक चीज ध्यान दोगे तो सेम लाइन में आ रहे हैं, सारे के सारे सेम लाइन में आ रहे हैं। एन की वैल्यू क्या होगी सबके लिए, 2 हो गई, 2 है ये, 2, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लिख लो पहले, इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, 9 होते हैं, ये 10 हो गए, क्या कितने 11 होते थे, 10 हो गए, इसमें कितने थे 12 होते थे, 10 हो गए। एल्यूमिनियम पे कितने, 13, तो एल्यूमिनियम पे तो 13 है। प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, अभी भी इसके पास 9 प्रोटॉन है, इसके पास 11 होते हैं, इसके पास 12 होते हैं प्रोटॉन है, इसके पास 13 होते हैं, है ना। अब आप सिंपल से ध्यान दो, यहाँ पे क्या है अपने पास, देखो सबके पास, इनके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम, और प्रोटॉन ज्यादा किसके पास है, एम जी के पास, है ना, सबसे ज्यादा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो कम इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, कम इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा, इसमें इक्वल पड़ रहा है, इसमें ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सबसे छोटा साइज कौन हो जाएगा, एम जी टू प्लस। मैंने कहा था आपसे प्लस वाले पे चले जाना, सेम होता है। उसके बाद कौन हो जाएगा, ऑब्वियसली एन ए प्लस। उसके बाद अब आपके साथ इन दोनों में, तो ऑब्वियसली यार इस पे क्या है यार, 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या 9 प्रोटॉन है, लेकिन क्या है इसका लेफ्ट टू राइट में साइज कंपेरेटिवली क्या होता है, कम होता है, ये आपको पता है ना। अब आपके पास क्या आ गया यार यहाँ पे, सॉरी ये तो M3 है ना, तो ये N2 है यहाँ पर, तो उसके बाद कौन हो जाएगा, F माइनस आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो N3 उसको कंपेयर भी नहीं करना, आखिरी में ले लो डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम, है ना, सबसे बड़ा साइज है। आप बोलो सर आप ऐसे कैसे बोल दे रहे हो, N3 है,
है ना। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बेटा, आपको पता है ना यार कि ऊपर बोरॉन आता है फिर एल्यूमिनियम आता है, अगर पी ब्लॉक में जाओगे 13th ग्रुप पे, है ना। ये बाजू वाले इसके, ये सब इसके साइड वाले हैं, लेकिन सिर्फ एल्यूमिनियम है जो N3 पे आता है। अगर आपको और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप लिख सकते हो 13 इलेक्ट्रॉन 2,8,3। थर्ड में आ रहा है, इसमें क्या देखो 2,8, इसमें क्या है 2,8, इसमें क्या है 2,8, ये सेकंड में आ रहा है, ये भी सेकंड में आ रहा है, ये सेकंड में आ रहा है ना, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू थर्ड में आ रहा है। नेक्स्ट वाले के एल एम में आ रहा है, ये वाला सीक्वेंस होता है करने के लिए, ठीक है। सबको समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो ये इसका हो गया साइज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए, मैंने क्यों बताया ये, क्योंकि जेई का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अब आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए इन फ्यूचर, है ना। देखो अब इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, तो आपको बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो लिख सकते हो सर, अगर आपके पास E/P रेशियो अगर ज्यादा होगा आपके पास, है ना, E/P रेशियो ज्यादा होगा तो साइज भी ज्यादा होगा। E/P रेशियो कम होगा तो साइज भी कम होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो, जब थोड़ा भी टेंशन होता है तो आपको, है ना। मेरा E बाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, है ना, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, मतलब बेसिकली आप मान सकते हो सर, साइज कम होने के लिए इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए, है ना। साइज कम होने के लिए इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्रोटॉन थोड़ा ना कम हो सकते, प्रोटॉन तो फिक्स ही रहेंगे ना यार, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये सबको क्लियर है, आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब क्या देखना है अपने को, सिंपल एक डायगोनल रिलेशनशिप वाला पार्ट है ना। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक चीज, है ना, ताकि आपको साइज का एक फैक्ट पता चल जाए, याद रख सकते हो तो रख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। Li, है ना, बेरिलियम, ठीक है, ली के कम मांगे। अब देखो इसमें क्या है, जो रेडियस का ऑर्डर होता है ना, सबसे यहाँ से यहाँ गए, छोटे से ये बड़ा हुआ, है ना, उसके बाद ये हुआ, ठीक है, उसके बाद ये हुआ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सीक्वेंस बता रहा हूँ, उसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर ये, उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये, फिर ये, सबसे स्मॉल बेरिलियम और सबसे बड़ा सीजियम, है ना। ये आपको एक ऑर्डर बता दिया गया है, ताकि अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपके पास, अगर साइड में लिख दोगे कि सबसे छोटा बेरिलियम, है ना, सेज लिथियम, उसके बाद इस मैग्नीशियम, है ना, उसके बाद इस सोडियम, उसके बाद इस कैल्शियम, एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा तो सबसे बड़ा इस सीजियम, है ना। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, आपको दिख भी रहा है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, नेक्स्ट देखो, है ना। अब आपके पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस कर लें इसमें। अगर आप चाहोगे एस ब्लॉक में एल्कली मेटल्स में, एल्कली मेटल्स में क्या है, मान लो आपके पास लिखा है लिथियम, सोडियम, तांबा, सीजियम, ठीक है। अब मान लो क्या है ये, कि लेट्स मान लो मेरे पास फ्रांसियम लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रांसियम, ये दोनों एक, दो और तीन पार्ट हो गए, है ना। इस वाले को हमने क्या माना, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, मेरे सीक्वेंस में, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे एक चीज, कि मेरे पास क्या है, इन दोनों में जो चेंज आ रहा है, एक्स एन ए और
इसमें के में, है ना। मैं बना देता हूँ एक सर्कल। यहाँ पे इन दोनों में जो चेंज आता है ना, वो क्यों आता है और क्या आता है ये लिख लेते हैं। आपके पास क्या मैक्सिमम डिफरेंस है ना, इसमें रेडियाई में, क्यों? क्योंकि क्या है आपके पास के के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्यों? के पास क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गया उसके पास, है ना, तो आपके पास क्या है यार, अगर आप देखना चाहो तो सबसे ज्यादा साइज किसका हो जाएगा? जेड का। इससे कम साइज किसका हो जाएगा? वाई का। इससे कम किसका? एक्स का। बस यही है कि इसमें सबसे ज्यादा वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला पार्ट है ना सबको। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज maximum difference of atomic size, of atomic एटॉमिक साइज का मैक्सिमम डिफरेंस किसके बीच है ना, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अपने पास पहला है लिथियम एंड Na। ठीक है, सेकंड है अपने पास Na और K, है ना। थर्ड है अपने पास रुबिडियम एंड सीजियम। एंड फोर्थ है अपने पास K एंड Rb, है ना। K एंड रुबिडियम आ गया। ठीक है, आप ध्यान दो अगर यहाँ पे, है ना यार, कैसे बताना है, क्या बताना है सर। हम लोगों ने बोला के और आरबी में ज्यादा डिफरेंस है, क्या दिख रहा है आपको? या आरबी और सीएस में ज्यादा डिफरेंस है, या इसमें आपको दिख रहा है इसमें क्या होता है? डी ऑर्बिटल आ जाता है। इसमें क्या आ जाता है? डी ऑर्बिटल। किस किस के बीच डी ऑर्बिटल आ जाता है? एन और के बीच। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस साइज में किसमें आता है? इन दोनों के बीच में, है ना। तो डायरेक्ट आप इसको टिक करके निकल जा सकते हो। ये एम्स में आया था 2007 एंड 2012 में। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना। बेसिक है, सबको क्लियर है, बहुत ज्यादा डाउट नहीं होगा आपको, है ना। अब मान लो कभी कभी क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे देखो कुछ चीजें जैसे आपको याद रखनी है ना, कि आप क्या करोगे। तो मान लो सर मेरे पास क्या है, एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको सिंपल सा, है ना, कि मेरे पास के और कैल्शियम, है ना, ये दोनों है ना। अब एक चीज ध्यान दो, इसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 19। इसमें कितने होते हैं? 20, है ना। इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? 2,8,8,1। इसको कैसे लिखूंगा? 2,8,8,2। अब यहाँ पे क्या है? शेल सेम है, सेम है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है? इसमें प्रोटॉन कितने हैं? ये तो इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो प्रोटॉन्स कितने हैं? 90। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 20। ठीक है, अब आपके पास क्या है यहाँ पे? रेशियो वाला सेम है, लेकिन क्या होता है यार, साइज इसका ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, है ना, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, तो इसका साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब मान लो आपके पास क्या है? के प्लस आ गया। आपके पास क्या हो गया? के प्लस आ गया मान लो, है ना। अब देखो, तो अपने पास के प्लस में एन सी ए प्लस ले लेते हैं, है ना। सी ए 2+1 से, है ना? इसके ऑक्सीजन स्टेट तो इसका कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके कितने हो गए अपने पास? 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। लेकिन अब ध्यान दो तो इसके पास कितने हैं? 19 प्रोटॉन, बट इस पे कितने हैं? 20 प्रोटॉन, है ना।
सबको क्लियर है? तो साइज किसका कम हो जाएगा? ऑब्वियसली कैल्शियम का कम हो जाएगा, सबको पता है। लेकिन अगर मान लो उसने पूछा कभी आपसे, ये तो अपने को स्टैंडर्ड पता है, अपने को स्टैंडर्ड आपको ये वाला भी पता है और ये वाला पता है, लेफ्ट टू राइट तो साइज कम हो रहा है ना, या प्लस रहेगा, उसमें लिख रहा है प्रोटॉन तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन इस पे ज्यादा है, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो साइज कम हो जाएगा इसका, तो ये भी पता है। लेकिन अगर मान लो उसने कभी आपसे पूछा K प्लस है आपके पास और Ca प्लस, अब क्या करोगे आप? तो देख लेते हैं। तो अपने पास क्या है, मान लो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 19 होते थे, 18 आ जाएंगे, ठीक है। बाजू वाले में कितना आएंगे? 19 इलेक्ट्रॉन, 20 होते थे, ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन कितने हैं अपने पास? 19 प्रोटॉन है, 19 प्रोटॉन। इसमें कितने प्रोटॉन है? अभी भी 20 प्रोटॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपके साइज का आएगा, साइज किसका बड़ा होगा सोचो, कंपेरेटिवली, है ना। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, जो साइज हो जाता है कैल्शियम का बड़ा हो जाता है। किसका हो जाता है साइज बड़ा? कैल्शियम का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा डाल रहा है ना। इसमें क्या आपके पास ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा डालने लगता है। इसमें जो प्रोटॉन है सिर्फ इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसका हमने एक शॉर्टकट बोला था आपसे कि E/P रेशियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। E/P रेशियो ज्यादा होगा तो साइज ज्यादा होगा, है ना। देख लेते हैं। तो देखो अपने पास क्या है, अगर आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास 18 डिवाइडेड बाय 19, अगर आप करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी E/P रेशियो की 0.947। उस वाले की देख लेते हैं, उसको अगर आप करोगे 19 डिवाइड बाय 20 तो उसका आएगा 0.95। तो ऑब्वियसली साइज किसका बड़ा हुआ? इसका बड़ा हो गया, है ना। ये आपको समझ में आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। किसी को वैसे भी बहुत इजी सा पार्ट है ना। आप अगर चाहो तो पीछे वाले में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर E/P रेशियो इसका कितना होगा? फिर 18 बाई अगर 19 करोगे आप, है ना, तो अपने पास आएगा 0.947। लेकिन अगर इसी का करोगे आप तो होगा 18 डिवाइड बाय 20, ये हो जाएगा 0.9। ये वैल्यू क्या है? कम है, तो इसका साइज कम होगा, उसका ज्यादा होगा, है ना। सेम चीज है, आप कहीं भी करना चाहो, है ना। बट इस वाले में है, आपको ये याद रखना है, लेफ्ट साइड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इसलिए साइज डिक्रीज हो जाता है ना। बस आपको ये जो E/P वाला चेक करना है, वो किसमें चेक करना है? जब चार्जेस आते हैं तो आपको इजी जाएगा, है ना, प्लस माइनस वाले पार्ट में, ठीक है। बहुत इजी सा पार्ट है, बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा आपको जब भी इसको सॉल्व करना हो, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है, आपके पास क्या है यार, जेड इफेक्टिव बोलते हैं हम, जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज। ये कहाँ बढ़ता है? पीरियड के अलावा। कहाँ बढ़ता है? पीरियड के अलावा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ेगा, है ना। लेकिन आप ध्यान दोगे एक और चीज है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है अपने पास, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, है ना, या शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्ट ये आपके पास आएगा ग्रुप में, अलोंग द ग्रुप, है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। आपको आगे पता भी चल जाएगा कि क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो इसमें कभी कभी पूछ लेता है साइज के बेसिस पे, है ना। जैसे एक बार क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है, मैं लिख देता हूँ बस आंसर, आप समझ जाओगे अपने आप, है ना। सो देख लो तो क्या अपने पास की आयोडीन और जेनॉन है ना। अगर आपके पास आयोडीन से आयोडीन और जेनॉन है आपके पास, है ना। तो अगर वनड्रोल फोर्स के बेस पे देखेंगे तो क्या होगा, किसका ज्यादा साइज होगा, है ना। लेकिन अगर कोवलेंट के बेसिस पे देखेंगे, अगर आप देखोगे कोवलेंट के और आयोडीन और जेनॉन, क्योंकि जेनॉन बनाता है तो साइज आयोडीन का ज्यादा हो जाएगा, और ये वनड्रोल के बेसिस पे है ना, और ये कोवलेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा आगे, है ना। ये BHU में आ रखा है एक बार, IIT BHU का क्वेश्चन है ना। पूछ लेता है वनड्रोल का बेसिस पे बताओ या कोवलेंट के बेसिस पे बता दो, दोनों पूछे जा सकते हैं, है ना। सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं अपनी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर
चार्ज क्या होता है देख लेते हैं। एक शेल है मान लो आपके पास, एक इनर शेल है और यहाँ पे अपने पास क्या है, न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन है मान लो। क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में। कौन होता है, प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं। अब क्या होगा आपके पास कि लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या आउटर शेल, आउटर शेल और ये इनर शेल है ना, अंदर की शेल और बाहर की शेल, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है मान लो है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अपने पास क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में क्या होगा, रिपल्शन है ना। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे कि इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो, ये वाली कौन सी लाइन से, रिपल्शन है ना, कौन सी, रिपल्शन। ये वाली कौन सी है, अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोल सकते हो। अपने न्यूक्लियस की तरफ से जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। तो आपको ये क्लियर है ना। अब देखो इसमें क्या है, डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड अपॉन साइज है ना। साइज कैसे, मैंने पहले आपको बताया है कि फोर्स इज इनवर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है ना। तो अब देख लेते हैं क्या होगा। तो अपना साइज इज डायरेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। और साइज का एक और रिलेशन है, देख लेते हैं अपने पास है ना। अब क्या है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग, एक सही से लिख लेते हैं इसको। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा अपने पास, शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा साइज भी क्या हो जाएगा, उतना बढ़ जाएगा है ना। शील्डिंग का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। अब क्या मान लो आपके पास है क्या, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखो क्या अपने पास मान लो ये एक शेल है, ये इनर शेल है ना, और ये न्यूक्लियस है। मान लो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है अपने पास है ना। जब मान लो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास ढेर सारे, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास क्या है, जब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, जब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अट्रैक्ट सही से नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन इसको रोक रहे हैं। बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं है ना। तो जब कम अट्रैक्शन हो रहा है, वो क्या रहा है, कम अट्रैक्शन लग रहा है। किसकी वजह से, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आप बोल सकते हो कि ये यहाँ पे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द अट्रैक्शन toward outer shell electron। ये अंदर वाले बाहर वाले की तरफ अट्रैक्शन करने के लिए रोक रहे हैं ना। तो इस वाले पार्ट को मेनली क्या बोलते हैं हम लोग, शील्डिंग। क्या बोलते हैं, शील्ड कर रहे हैं, तो इसी पार्ट को क्या बोल देते हैं,
शील्डिंग इफेक्ट, है ना, यही सारी चीज क्या कहलाती है, शील्डिंग इफेक्ट, या इसी को हम लोगों का दूसरा नाम क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या आप क्या बोल सकते हैं इसको, स्क्रीन लग रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन करता है, अगर आपको ऑर्डर चाहिए शील्डिंग इफेक्ट का, शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है S is greater than P is greater than D is greater than F, है ना, ये शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है। तो S में ज्यादा क्यों होता है, इसका रीजन है अपने पास, क्या होता है, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, क्या होता है, ड्यू टू सिमेट्री। लेकिन देखो अब अपने को पास क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, जो आपको याद रखने हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, आगे समझ में आएगा आपको ये पार्ट बेटर, है ना, मैं आगे भी पढ़ सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये वाला पार्ट, है ना। क्या छोड़ो, इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, आगे पढ़ें, यस आगे पढ़ते हैं ना, जो आपके पास पूरा शील्डिंग वाला आएगा वो आगे ही पढ़ते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, थोड़ा सा समझ में आएगा, उसमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो, एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको मैं। डी ब्लॉक में क्या है आपके पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, निकेल, कॉपर एंड जिंक आ गया। अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, ये यहां से मैग्नीज तक गए हम लोग, पहले फर्स्ट, सेकंड गए हम निकेल तक, लास्ट में गए हम इस पे, ठीक है। आप यहाँ क्या ध्यान दोगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज, है ना, मतलब जेड मतलब प्रोटॉन इफेक्टिव। आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट, ऐसा क्यों, क्योंकि अभी डी में इलेक्ट्रॉन कम है, डी में इलेक्ट्रॉन कम है, किसमें इलेक्ट्रॉन कम है, डी में। यहाँ पर अगर स्कैंडियम आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 3D21 है, 3D1 4s2, और ये आर्गन ऐसे है ना, आर्गन, ठीक है, इसमें जाओगे आर्गन फिक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, 3D2 4s2, इसमें क्या हो जाएगा, 3D3 4s2, इसमें क्या हो जाएगा, ये तो एक्सेप्शन है, 3D4 की जगह आता है 3D5 4s1। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डी में बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब डी में जैसे ही इलेक्ट्रॉन अभी बढ़ रहे हैं तो क्या करेगा, ये शील्ड करेगा बाहर वाले को, बाहर वाला क्या करेगा, फिर 4s है, उसके इलेक्ट्रॉन अंदर के न्यूक्लियस की तरफ नहीं देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि डी वाले बढ़ रहे हैं, अभी तो नहीं है, डी वाले कम है पहले, तो क्या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स शील्डिंग से ज्यादा है। जब यहाँ पे आप आओगे, है ना, यहाँ तक आओगे तो आपके पास क्या आ गया, ध्यान दिया तो, है ना, 21 22 23 24 25 26, तो इसमें क्या है, 3D6 4s2। अब ये डी बढ़ गया, है ना, डी बढ़ गया तो ये क्या करता है, शील्ड करने लगता है कि जो न्यूक्लियस है, जो ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, और ये मान लो डी है, तो ये डी है अगर, तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या हो गया यहाँ पे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली शील्डिंग हो जाएगी, तो क्या होगा आपके पास, जेड इफेक्टिव इक्वल हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट के, किसके इक्वल हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट के, यहाँ तक, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे क्या होता है, शील्डिंग बढ़ती, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो जेड इफेक्टिव उल्टा कम हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या है, पहले साइज कम होता है, फिर रेडियस सेम रहती है, फिर इंक्रीज होती है ना। इसमें क्या है, साइज डिक्रीज होगा यहाँ पे, है ना। इसमें क्या रहेगा, साइज, जो एटॉमिक रेडियस है वो सेम रहेगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या, ये अट्रैक्शन कम हो गया तो इसमें क्या हो जाता है, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है ना। ये किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे क्या है, अगर डी ब्लॉक की, डी की बोलो, डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, पुअर
शील्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कम इलेक्ट्रॉन, कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें डी के पास डी की क्या है, चल इसमें डी की क्या है, पुअर शील्डिंग, शील्ड सही से नहीं करता तो अट्रैक्शन होता है। इसमें क्या है, गुड शील्डिंग। इसमें क्या हो जाएगा, वेरी गुड शील्डिंग। तो बहुत ज्यादा शील्डिंग हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा यार, साइज बाहर वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली साइज बढ़ जाएगा, है ना। किसकी शील्डिंग हो रही है, डी। सबको क्लियर है ना, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। डी शील्ड करता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन है ना। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है देख लेते हैं। ये एफ ब्लॉक का पार्ट है थोड़ा सा, है ना। तो आप लिख सकते हो कि फॉर एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद हो एफ ब्लॉक का, तो क्या होता था अपने पास एन माइनस टू, एफ 1 से 14 पार्ट है ना, एन माइनस 1, डी 0 से 1 है अपने पास, है ना। और एन एस 1 से 2 है अपने पास, है। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉन का फील्ड इन एफ सब शेल। एफ क्या है, सब शेल है। शेल कौन सा होता है, के एलिमेंट, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोल सकते हैं, विच हैज लेस शील्डिंग इफेक्ट, लेस शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो आप बोल सकते हो हैंस जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज एक ही चीज है ना। क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है जब फील्डिंग ज्यादा नहीं होगी, जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन नहीं रोक रहे, तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग क्या होता है, जो 3D में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 3D वाले सब शेल हैं, तो 3D वाला क्या है, साइज कम होता है ना। 4D वाले का ज्यादा होता है, लेकिन 4D और 5D का अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, जो आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना, है ना। एक्सेप्ट कि आपको याद रखना है कि स्कैंडियम इज लेस देन एडियम एंड इज ग्रेटर देन लैंथेनम, है ना। तो आपको ये क्लियर है, ये वाला पार्ट, है ना। ये डी ब्लॉक का है, जो भी है बेसिक, ठीक है, आपको दिख जाएगा, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें एक और पॉइंट आता है, हमारे पास क्या है, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। जब आप क्या करोगे, जब एल्यूमिनियम से गैलियम जाओगे, तो अभी आप ध्यान दो यहाँ पे, ये n इज इक्वल टू क्या है, 2, n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4, है ना। यहाँ पे क्या होता है, डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो जाता है। कौन इंट्रोड्यूस हो जाता है, लेफ्ट साइड में डी ब्लॉक है आपके पास, लेफ्ट साइड में डी ब्लॉक आ गया, है ना। डी ब्लॉक अगर आ गया, तो डी ब्लॉक क्या करता है, पुअर शील्डिंग, क्या करता है, पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इसका क्या होता है, गैलियम का साइज बढ़ जाता, कम हो जाता है ना, और एल्यूमिनियम का साइज काफी ज्यादा रह जाता है कंपैरेटिवली, है ना। जब न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को, ऑब्वियसली गैलियम का साइज कम हो जाएगा, है ना। तो आप बोलने को यहाँ पे बोल सकते हो कि अपने पास साइज में क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एल्यूमिनियम is greater than size of
गैलियम, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली क्या हुआ, पुअर शील्डिंग ऑफ डी, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन आ गए अगर आप ध्यान दोगे तो, है ना। क्यों? ड्यू टू लेस शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना। सबको क्लियर है ना? डी कौन सा? 3D होता है ये वाला, 3D की पुअर शील्डिंग की वजह से, है ना। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना। ये तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है ऑटोमोशियल, अगर बाहर के साइड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, साइज ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना, तो सबको पता है ये, है ना। अब देखो आपके पास क्या बस इंपॉर्टेंट है इसमें, एक चीज और बता दूं मैं आपको, कि जब आयनिक रेडिया है, जिस पर क्वेश्चन एक बार आ चुका बहुत पहले, मैं आपको इसलिए डायरेक्ट लिख के दे दे रहा हूँ वाला पार्ट। आयनिक एंड मेटेलिक रेडिया, है ना। ये क्या होता है? बोरॉन 3+ इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम 3+ इज ग्रेटर देन गैलियम 3+ इज ग्रेटर देन, है ना, इंडियम 3+ इज ग्रेटर देन थैलियम 3+। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे थे वही निकाल दिया आपने, तो साइज पे इफेक्ट कहाँ से रह गया, है ना। ये आपके पास एक ऑर्डर मिल गया आपको, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कभी। सबको क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब क्या हमारे पास नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत छोटी छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है ना। देखो तो आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपसे साइज के बारे में पूछा ही जाएगा, मान लो आपके पास है फ्लोरीन, है ना, माइनस, और हाइड्रोजन माइनस, है ना। तो आपके पास फ्लोरीन के पास, 1 सेकेंड, अपने पास क्या है, E/M रेशियो देखना है अपने को, ना मैंने कहा था सिंपली आप E/M देख लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? वैसे 9 होते थे और एक 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 9 प्रोटॉन, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना है? 1 प्रोटॉन, ठीक है। अब मैंने कहा था जिसका E/P रेशियो ज्यादा होगा उसका साइज ज्यादा होगा। तो अगर E/P निकालते हैं तो आप ध्यान दोगे अगर कि आप अगर 10/9 करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 1.1 अप्रोक्स आ जाएगा, 1.1, ठीक है। इसको 2/1 करोगे तो 2 आएगा। ध्यान दो साइज किसका ज्यादा हो गया? हाइड्रोजन का। साइज किसका ज्यादा हो गया? हाइड्रोजन का। किसका ज्यादा साइज होता है? हाइड्रोजन का, है ना। ये आपको याद रखना, एक्सेप्शनल केस है। अगर आपको और इम्पोर्टेंट वाला पार्ट में इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखा दूं हेलोजन के साथ, तो आप देख सकते हो कि फ्लोरीन, है ना, is minus F minus is less than Cl minus is less than Br minus is greater than H minus is greater than I minus, है ना। ये आप देख सकते हैं एक बार अपने साइड से, है ना, लेकिन ये फिक्स दे दिया मैंने आपको कि ये ऑर्डर होता है रेडियाई वाला, है ना। सबको क्लियर है ना कि रेडियाई वाला पार्ट क्या होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ ये यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे हम, वो स्टार्ट करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में, है ना। तो अभी यहीं तक है। श्योर, थैंक यू।